अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अंजुम सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्क के हालात। अच्छा, अभी की 12-1 बजे की न्यूज़ आपको बता दूं। कराची में खुला दूध या मिल्क जो होता है, 1 लीटर की कीमत 150 रुपये पर लीटर थी, वो बढ़ाकर 170 रुपये पर लीटर कर दी गई है। 20 रुपये दूध के प्राइस में कराची में इजाफा हो गया है। यकीनन ये पंजाब में और KP के वगैरह बाकी मुल्क में भी ये दूध के प्राइस आज ही बढ़ जाएंगे या हो सकता है कल तक बढ़ा दिए जाएँ। आटा 450 रुपये 20 किलो का थैला बढ़ गया है। जो कपड़े बेचकर हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब ने आटे का थैला 800 रुपये किलो का करना था, वो 1800 रुपये का 20 किलो का थैला कराची में नहीं मिल रहा। पंजाब में लाहौर में 1750 रुपये का भी नहीं मिल रहा। ये महंगाई का आलम है। दूध महंगा, दही महंगी, घी 208 रुपये पर किलो इजाफा अचानक, क्यों पता नहीं। पेट्रोल के मामले में आप सबको पता है कि 60 रुपये बढ़ा दिया इस हुकूमत ने पिछले 15 दिनों में। और आज जो अफवाह चली उसकी 25 रुपये बढ़ाने की, वो भी आवाम को पागल कर गया कि आवाम ने तो लाइनों में लग के पेट्रोल डलवा लिया। ये ऐसा क्यों अफवाह चली थी? क्योंकि आपके मुफ्ता इस्माइल साहब जो 14-15 जमातों के और उनके हैंडलर्स के इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो TV पर आके क्या क्या लगाते हैं, कहते हैं हमें तो पेट्रोल और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भाई? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 कमाने वाला तक कहाँ जाए? 1 लीटर अगर बाइक में रोज़ का पेट्रोल डलता है ऑफिस जाने आने का, तो 6 से 7 हज़ार रुपये महीने का पेट्रोल सिर्फ चला जाएगा। जो 20,000 रुपये कमाने वाला है उसके बाद 14,000 रुपये 13,000 रुपये बचेंगे पूरा घर चलाने के लिए, महीना चलाने के लिए। डीजल महंगा, मेडिसन आजकल 1-2 दिनों में पिछले 25 से 30% बढ़ा दी गई हैं। खासतौर पर लाइफ सेविंग ड्रग्स बच्चों को जो लगते हैं, 25 से 30% उनके रेटों में इजाफा कर दिया गया है। चीनी 17 से 18 रुपये बढ़ चुकी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत में। आटा मैंने आपको बता दिया 450 रुपये बढ़ चुका है 20 किलो के थैले पे। घी 208 रुपये हो चुका है। बिजली 2 बार बढ़ाई है, वैसे तो फ्यूल एडजस्टमेंट का मिलाते तो 4 बार इन्होंने 2 महीने में बढ़ाई है, कि 2 बार जो बढ़ाई है उसमें अब बिजली का जो पर यूनिट प्राइस थे, जो बेस प्राइस थी बिजली की, वो 16.5 रुपये इमरान खान की हुकूमत में मिलती थी आखिरी जो बिजली का बिल आता था। अब 25 रुपये पर यूनिट बिजली का प्राइस होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस हर महीने अलग लगेंगे। 26 से 27 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल पड़ेगा। जिस गरीब के घर का बिल 5,000 रुपये आता था, वो 9 से 10,000 रुपये आएगा। अब मुझे समझाने के 25 से 30,000 रुपये कमाने वाला किस तरह इस महंगाई में गुजारा करेगा। दूध, दही, सब्ज़ी महंगी। जो जिस घर की महीने की सब्ज़ी 3 से 4,000 रुपये में आती थी, अब 8,000 रुपये में आ रही है। मुर्गी के प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए जब से हमजा कुकड़ी या हमजा शहबाज पंजाब के CM ज़बरदस्ती के बने हैं तब से। और ज़बरदस्ती के बनाया हुआ सीटें तो उनकी इतने में है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन, हैंडलर्स और सब मिल के ज़बरदस्ती उनको CM बनाया हुआ, उनको ओहदा देना था बस, मतलब तो अपने मतलब के काम सब ने लेने थे। इसी के साथ साथ बीफ या मटन, ये तो आम कोई बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता जहाँ तक पहुँची है। 2,200 रुपये पर किलो बीफ, ये मटन 2,200 रुपये का पर किलो मटन। 1300-1400 रुपये मैक्सिमम जाता था, 2,200 रुपये का मटन हो गया पर किलो। बीफ की महंगाई हो गई है। दाल, सूखी दाल 25 से 30% बढ़ गई है। चने 25 से 30% बढ़ गए। ये हाल किया इस मुल्क का इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने। 14-15 जमातों ने, शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, MQM ने, JOFA ने, इन सब ने ये हाल किया मुल्क का, और इन सबको आवाम पर मुसल्लत करने वाले ने। एक सवाल सबको इनसे पूछना चाहिए, ज़रूरत क्या थी ऑपरेशन रिजीम चेंज की? क्या ऐसी मौत पड़ी थी? क्या ऐसा काम था कि ऑपरेशन रिजीम चेंज करना पड़ा? मुल्क से गद्दारी करनी पड़ी, इदारे भी बदनाम हुए, आवाम भी जलील ख्वार हो गई, महंगाई के भी तमाम रिकॉर्ड टूट गए, हुकूमत भी बदनाम हुई, मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, हर चीज़ को पामाल कर दिया गया, कोई कानून नहीं है मुल्क में। ज़रूरत क्या थी सब का सब करने की? 1 साल 1.5 साल बाकी था, ये पूरा होने देते, जमहूरियत को चलने देते। क्यों छुपे लफ्ज़ों में या छुपे मामलात में ये मार्शल लॉ मुल्क पर नाफिज कर दिया गया? किसी को इसकी वजह समझ नहीं आई। क्या वो नवंबर की तैनाती थी या कोई और वजह, किसी को समझ नहीं आई। अगर नवंबर की तैनाती इतनी अहम थी कि उसकी वजह से मुल्क का बेड़गर्क कर दिया गया, तो ये मामला भी आवाम की समझ से बाहर है। आखिर क्या वजह थी इम्पोर्टेड हुकूमत को आवाम पर मुसल्लत करने की? वोट से तो यह आई नहीं है, क्योंकि इनका हाल तो यह कि मुफ्ता इस्माइल साहब चैम्बर में खड़े होकर हंस के बताओ पेट्रोल महंगा करना है जी। ये गैरत है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में। गरीब भूखा मर रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज एक रिपोर्ट आई थी कि 81 यूनिट का एक बंदे का बिल 41,000 41,000 आ गया। 81 यूनिट्स का बिल, वो उसको हार्ट अटैक से उस बंदा मर गया। कल के दिन में 3 खुदकुशियाँ रिपोर्ट हुई हैं, महंगाई की वजह से पैसे नहीं थे।
उन पर ना रोज़गार है, ना जॉब है, बिज़नेस लोगों के तबाह हो गए, फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, कराची में मिलें बंद हो रही हैं, ना बिजली है लोगों के पास, ना गैस है इंडस्ट्रीज़ के पास, लोड शेडिंग 10-10 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, ऑर्डर्स कोई पूरे नहीं कर पा रहा, यूरोप बंद है उसकी वजह से पहले ही सत्यानाश हो रहा था फैक्ट्रीज़ का। इन्होंने महंगाई करके अब बांग्लादेश और इंडिया से किस तरह मुकाबला कर सकते हैं हम टेक्सटाइल के सेक्टर में या किसी भी और सेक्टर में। आवाम को तबाही के दिहाने पर लाने वालों का शुक्रिया, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उनके हैंडलर्स का शुक्रिया, लेकिन क्यों किया गया ये आज तक किसी को समझ नहीं है। बल्कि आवाम को चाहिए कि इनसे ये सवाल पूछते रहें कि ऐसा क्यों किया आवाम के साथ। शहबाज शरीफ की एक क्लिप वायरल हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए हैं। बिल्कुल सही शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जरदारी, MQM, JUIF, हैंडलर्स, बासर हल्के, ये सब मिलके इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ तो ले गए हैं। 2-2.5 महीने पहले तक किसी ने डिफ़ॉल्ट का नाम भी सुना था, किसी को अंदाज़ा भी था। महर बुखारी साहब ने शाहिद खान अब्बासी साहब से सवाल पूछा, 2-2.5 महीने पहले तक तो डिफ़ॉल्ट का किसी को पता भी नहीं था कि पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। ये किया इस मुल्क के साथ इन इम्पोर्टेड हुकूमत ने और उनके हैंडलर्स ने। क्यों किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इंडस हॉस्पिटल का इफ्तिताह करते हैं तो उसमें कहते हैं जी कि मैं सऊदीया गया, UAE गया, टर्की गया, उनको लगा मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन आप हमारी थोड़ी सी और मदद कर दें। ये इखलाकी गिरावट कर दी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की। जहाँ जाता है ये प्राइम मिनिस्टर, लोग समझते हैं भीख मांगने आ गया है। सऊदीया ने मुँह नहीं लगाया, खालियात भेजा, UAE ने मुँह नहीं लगाया, खालियात भेजा, चाइना लिफ्ट ही नहीं करा रहा इनको, अब टर्की ने भी मुँह नहीं लगाया, खालियात भेजा। 1.25 करोड़ रुपए के इश्तिहार देने के बाद ये साहब, एक दिन के इश्तिहार 1.25 करोड़ रुपए के देने के बाद ये टर्की जाते हैं 54 लोगों को लेकर, 54 लोगों को लेकर, आवाम के टैक्स के पैसों से। और क्या टर्की से जवाब मिलता है कि हमारे पास अपनी पोजीशन नहीं है, हम आपकी क्या मदद करें। तो मेरे भाई 54 लोगों को लेकर गए क्यों थे, क्या ऐसी मुसीबत आई थी। 4.5 लाख रुपए का इमरान खान साहब के दौर में हज था, वो महंगा था, वो यहूदी एजेंट थे, और 8.5-9 लाख रुपए का हज कर दिया इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, वो जायज़ है। वो तो मौलाना की पार्टी का वज़ीर है ना मजहबी उमूर, वो तो बिल्कुल जायज़ हो गया। इसी तरह से किसी भी चीज़ में ले, बच्चे के कोर्स जो थे उनकी कीमत डबल हो गई है, कोई भी आप चीज़ उठा लें उसकी कीमत डबल हो गई है। मुल्क का सत्यानाश कर दिया इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उसके हैंडलर्स ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते इस मुल्क में, क्यों? सेंसरशिप है। क्यों? मार्शल लॉ लगा हुआ है। डॉलर, पेट्रोल और डीजल बढ़ाने के बाद भी डॉलर 203-204 पे पहुंच गया, ओपन मार्केट 207 का हो गया, गोल्ड 1,44,000 पे पहुंच गया। ये हाल किया इस मुल्क ने महंगाई का। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए हैं। आवाम को सड़कों पे निकलना होगा, अगर आवाम सड़कों पे नहीं निकली तो ये मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उनको मुसल्लत आवाम पर करने वालों के ख़िलाफ़ आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। जितनी जल्दी निकलेंगे उतना हम बच जाएंगे, वरना ये मुल्क तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और उस तबाही की तरफ ले गए तो हमारे एटॉमिक एसेट्स ख़तरे में। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ये बात बता चुके हैं। तो जल्दी आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। खान साहब से भी अपील है कि आवाम को सड़कों पर निकालना होगा, देर हुई तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। खुदा कुछ जल्दी कीजिए।